नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। तो आज हम एक ऐसे स्टॉक पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है और ये जो कंपनी है वो दिवालिया हो गई है और उसके बाद स्टॉक में लोअर सर्किट देखने को मिला। मंगलवार के दौरान 5% का और स्टॉक सीधा 10 रुपये के नीचे आ गया। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जीवीके पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने जीवीके पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को दिवालिया घोषित कर दिया है। ट्रिब्यूनल की हैदराबाद पीठ ने साथ ही कंपनी के खिलाफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस भी शुरू कर दिया है। आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए, एक हफ्ते के अंदर ये स्टॉक करीब 10% टूट चुका है और मंगलवार को इसमें एकदम लोअर सर्किट देखने को मिला और 5% के साथ इस खबर के बाद इसमें भारी बिकवाली आई। जिस तरीके के वॉल्यूम इसमें देखने को मिले, काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पर इसके वॉल्यूम्स यहाँ पर देखने के बिकवाली के हिसाब से देखने को मिले। ये मामला जो है पूरा करीब 18,000 करोड़ रुपए के लोन का डिफ़ॉल्ट का मामला है कि लोन भुगतान ना करने का मामला ही जुड़ा हुआ है। लोन देने वाले बैंकों में आईसीआईसीआई बैंक और दूसरे कई लैंडर्स शामिल हैं। इन बैंकों से जीवीके कोल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड यानी कि जो सिंगापुर से जुड़ी कंपनी है ने करीब एक दशक पहले यहाँ पर लोन लिया था और जो इसकी गारंटर बनी थी वो जीवीके पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इसके गारंटर थे। एनसीएलटी ने आईसीआईसीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है। 15 जुलाई को ये फैसला जारी किया गया था। अगर मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताऊं तो ये जो कंपनी है बेसिकली एनर्जी हो गया, हवाई अड्डा हो गया, हॉस्पिटैलिटी, परिवहन हो गया, रियल एस्टेट हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गए, टेक्नोलॉजी समेत कई सेक्टर्स में ये सक्रिय से बिजनेस इसका जुड़ा हुआ है। कंपनी के कर्जदाताओं को लोन भुगतान नहीं करने की वजह से ये पूरी दिवालिया कार्रवाई होती हुई दिखी है। और हम लोग जिस तरीके से आपको बता रहे हैं कि स्टॉक में भारी बिकवाली देखने को मिली है। पिछले एक महीने में ये स्टॉक करीब 14% टूट चुका है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि लॉन्ग टर्म एडिशनल सर्विलांस फ्रेमवर्क में भी इसको डाल दिया गया है क्योंकि इसके ऊपर अब सर्विलांस की जाएगी स्टॉक के ऊपर किस तरीके से रिएक्ट करेगा। क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनियां अगर आप जानते हो अभी भी जो दिवालिया हैं, उसके बावजूद स्टॉक में अप एंड डाउन देखने को काफ़ी ज़्यादा मिलता है। निवेशकों ने काफ़ी छोटे स्टॉक के नाम पर उसमें निवेश कर रखा है और बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, तो उसको फ्रेमवर्क में सर्विलांस फ्रेमवर्क में भी डाल दिया गया है। अब मैं आपको बताऊं कि कंपनी के शेयर को अगर देखें आप 5 डेज, 10 डेज, 20 डेज या 100 डेज या 200 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे भी ट्रेड करता हुआ स्टॉक दिख रहा है। इसका 14 दिन का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है वो 27 के आसपास है और अगर 30 से कम होना इसका मतलब होता है ओवरसोल्ड माना जाता है, जबकि 70 से ऊपर होना ओवरबॉट माना जाता है। सिर्फ आपको जानकारी के लिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। और इसके अलावा आप ये समझिए कि एक दशक से लोन दिया गया था, उसके बाद ये कंपनी नहीं चुकाई गई है, डिफ़ॉल्ट कर दिया गया है और एनसीएलटी की तरफ से 12 जुलाई को ये आदेश जारी किया गया और इसको सार्वजनिक किया गया। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो एनसीएलटी के आदेश के बाद 13 जून 2022 तक कंपनी के ऊपर $1.84 बिलियन का भुगतान करने के लिए यहाँ पर ये कहा गया था। जिम्मेदार थी ये कंपनी, जिसमें $1.13 बिलियन जो था इसकी प्रिंसिपल अमाउंट था करीब और इसके अलावा जो ब्याज थी वो करीब $731 मिलियन के आसपास थी। लेकिन अब यहाँ पर स्टॉक में इस तरीके का लोअर सर्किट देखते हुए मिल रहा है। तो ये खबर हम लोग खास तौर पे आपके सामने लेकर आए थे। लेकिन आपको मैं एक बार अगर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न बताऊं तो इसके अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को आप देखें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी करीब 54% है, एफआईज की 0.85% है, डीआईज की 0.48% है और पब्लिक की करीब 44%, यानी कि पब्लिक की ज़रूरत से ज़्यादा इसमें जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है इसमें पब्लिक की हिस्सेदारी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अब स्टॉक जो कंपनी जो है वो डिफ़ॉल्ट कर गई है और साफ तौर पे स्टॉक जो है आपके सामने लोअर सर्किट मारता हुआ दिखा है। और अब देखेंगे कि ये जो स्थिति है कल कैसी देखने को मिलेगी। कैसी लगी आपको ये पूरी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।